हाय एवरीवन, आई एम उल्का गुप्ता एंड यू आर वाचिंग फिल्मी बीट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उन्होंने मुझे एक चाइल्ड एक्टर से एक स्टार बनाया है। ह्यूमरस इंसान हो, एवरी गर्ल लव्स अ जोक, रिस्पॉन्सिबल हो, आज के करंट नीड ऑफ फेमिनिज्म को समझे, औरतों की रिस्पेक्ट करे, फैमिली वैल्यूज हो, करियर ओरिएंटेड हो। आई थिंक दैट्स ऑल। मतलब आई एम अ वेरी सेफ पर्सन, सो सेफ चॉइसेस ही हैं मेरे। मैं फिल्मी बीट विल बिकम कियान एंड दे विल शॉर्टलिस्ट पीपल हु आर वर्दी इनफ फॉर मी। आपके ऑडिशंस लिए जाएंगे, शायद हमारा स्वयंवर का शो आएगा। हेलो एवरीवन, मैं सुरभि रंग सिंह, आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ है सभी की प्यारी उल्का गुप्ता। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू। हाय फिल्मी बीट, हाय एवरीवन, हाय सुरभि। हाय। सो इतने सारे कैरेक्टर्स में आपको आपको प्ले करते हुए देखा है, लोगों ने इतना प्यार दिया है और अब आप जी पर आ रहे हो इस शो के साथ में, कितने एक्साइटेड? um, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज जी के साथ बहुत लंबे अरसे तक काम किया है और उन्होंने मुझे एक चाइल्ड एक्टर से एक स्टार बनाया है, चाइल्ड एक्टर स्टार। और अपने टीनेज ईयर्स तक मैंने काम किया, उसके बाद वो बात अलग है। आई वेंचर्ड हियर एंड देयर आल्सो एंड आई एम कमिंग बैक टू जी वंस अगेन। इट फील्स लाइक आई एम कमिंग बैक टू होम एंड आई जेन्युइनली फील वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल और बहुत प्यार से मुझे रिस्पॉन्ड किया गया है। मतलब ये कह सकते हैं जहाँ से करियर की शुरुआत हुई थी वहाँ पे अभी आप वापस आए हो। उसी प्लेटफॉर्म पे वापस आई हूँ, वेरी प्राउड। ओके, सो क्या रीज़न था इस कैरेक्टर को हाँ कहने के लिए आपका? जो फ्रेशनेस उसने इस कॉन्सेप्ट ने मेरे लिए लाई, और आई वाज आल्सो होपिंग कि ये फ्रेशनेस टीवी पर भी होगी, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ रेगुलर स्टोरी। मैं इसलिए भी कह रही हूँ बिकॉज आई लव इट, बट इट्स रियली फन, बहुत नायाब है। इट्स नॉट अ रेगुलर लव स्टोरी। यहाँ पे हमारा क्यूपिड ही हमारा बच्चा है, यही बच्चा है। सो दैट इज इंटरेस्टिंग एंड आई लाइक जानवी। जानवी एक ऐसी लड़की है जो जिसने कियान को अपनी पूरी जिंदगी बना दी है, एंड शी इज अ सिंगल मॉम। बट इतने सारे जो आपने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, आपने ऐसे यंग वुमेन का कैरेक्टर प्ले किया है और अभी आप इतने यंग हो, लेकिन आपको जब ये स्क्रिप्ट आई कि आपको एक मॉम प्ले करना है, एक सेकंड के लिए ऐसे मन में नहीं आया कि यार मॉम मतलब? I have a hitch. I mean, I'll be honest. I mean, I'm also a regular young girl, and but then I try to. I want to be a little more different also. So keeping that on mind, मैंने सोचा अलग लगेगा ना, क्यों नहीं करके देखते हैं। एंड मेरे आइडियल्स भी ऐसे रहे, लाइक आई फॉलो अ लॉट ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स, एंड आई थिंक ये कॉन्सेप्ट किसी एक्ट्रेस में हॉलीवुड में नहीं आता। आई नो, आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फिल्म इंडस्ट्री, बट वी आर वेरी अवेयर यहाँ पे स्टीरियोटाइप बहुत होता है। डिस्पाइट दैट, being aware of that, I did not want to miss out on Janvi, and I have the hopes, मुझे भरोसा है कि ये इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है और ऑडियंसेस इवॉल्व हो रहे हैं, और फिल्म मेकर्स, अगर मैंने अच्छा काम किया एज जानवी, उन्हें भरोसा होगा कि मैं अच्छी एक्टर हूँ और मुझे और मौके देंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, आपने कहा स्टीरियोटाइप्स जो है वो अब जी, नहीं है, बिकॉज पहले ऐसा होता कि कोई एक्टर ने अगर मम्मी प्ले कर लिया तो फिर उसके बाद उसे वैसे ही किरदार मिलते थे। आई अंडरस्टैंड। या बट अब आई थिंक अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। जी, या सो वो एक डर आपके अंदर से चला गया था कि चलो कर लेते हैं, और लेकिन यार चेंज कौन करता है? चेंज हम खुद लाते हैं, राइट? और आप जिनकी बात कर रहे हैं, मैं कई लोगों का नाम नहीं लूंगी, बट कितने सारे स्टार्स देखे हैं हमने। सी व्हाट मैटर्स इज कि आप दिल जीतें, और बाकी एक बार आपने दिल जीत लिया ऑडियंस में, आप फेमस है, तो ऑडियंस ही आपको और बड़ा स्टार बनाती है। और इस बार मुझे ऐसा लगा कि जानवी एक बहुत ही अच्छा किरदार है, आई होप एंड आई एम श्योर इट विल बी लव्ड बाय एवरीवन। सो it doesn't matter for now. For now, what matters to me is that I live Janvi right. बेस्ट एलिमेंट ऑफ द शो जिसकी वजह से लोगों को देखना चाहिए? The fact that Janvi thinks she's complete, and that is a form of woman empowerment. वो अपने आप पे भरोसा करती है और उसने एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है। कहने के लिए बहुत आसान है कि हाँ सिंगल मॉम्स कर लेती हैं, बट एक्चुअली बीइंग अ सिंगल मॉम इज़ नॉट ईजी। और ये मैंने तो सिर्फ एक्टिंग की है इस रोल की यहाँ पे। कई लोगों के पास लग्जरी होती है सिर्फ बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने का। कई लोगों के पास नहीं होती है। कई लोगों के पास लाइफ में ऐसी अब्यूजिव सिचुएशन होती है, दे डोंट हैव द लग्जरी ऑफ जस्ट टेकिंग केयर एट होम।
कुछ लोगों को घर भी संभालना होता है, करियर भी संभालना होता है, पैसे भी जनरेट करने होते हैं और उनके पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं होता, और जो कि सिचुएशन यहाँ जानने का है। सो एक ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा कमल खिला है, उसने इतने प्यारे से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है। सो बाकी की कहानी आप ही के पास है। जैसे कि आपने कहा कि इसमें ये बच्चा के ऊपर है, मतलब बच्चा ही अप्रूव करेगा कि आपकी और उनकी जोड़ी बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं उल्टा से पूछूं, रियल लाइफ में आप ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो देखकर आप अप्रूव करोगे अपने पार्टनर को? क्यूट, ह्यूमरस इंसान हो, like every girl loves a joke, रिस्पॉन्सिबल हो, स्पिरिचुअल हो, आज के करंट नीड ऑफ फेमिनिज्म को समझे, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी हो, औरतों की रिस्पेक्ट करे, फैमिली वैल्यूज हो, करियर ओरिएंटेड हो। आई थिंक दैट्स ऑल। मतलब आई एम वेरी सेफ पर्सन, सो सेफ चॉइसेस ही हैं मेरे। सो जो भी आप आपके क्राइटेरिया में जो भी क्राइटेरियाज आपने रखी है वो फिल्म बीट के थ्रू जा हाँ, सकती ये है। मैंने, हाँ, जा सकते हैं आप लोग। सो लोग ध्यान से देख ले क्या क्या उल्का ने कहा है और वो इफ यू नोट कर मैच द क्राइटेरिया, डीएम मी। ले। या फिर हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं। फिल्मी बीट विल बिकम कियान एंड दे विल शॉर्टलिस्ट पीपल हु आर वर्दी इनफ फॉर मी। आपके ऑडिशंस लिए जाएंगे, शायद हमारा स्वयंवर का शो आएगा। फिल्मी बीट के साथ उल्का का स्वयंवर। नहीं, बैड आइडिया। ओके, सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो मिला ये प्रोमो देखने के बाद आपको वो क्या था? द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट वाज, उल्का वी नेवर थॉट कि तुम यू कैन पुल दिस ऑफ। या लोगों ने सोचा कि वाओ, तुम्हें इतने ठहराव जैसे किरदार में नहीं देखा था। Yeah. वी couldn't imagine you like this. And just generally for the whole show, people said, यार, looks very promising and fresh. Yeah. एक्चुअली ठहराव जो वर्ड आपने बोला बहुत सही है, बिकॉज आपको हमने झांसी की रानी, बनने चाहो ऐसे शोज में देखा है जिसपे आपका किरदार बहुत लाउड रहा है और बहुत बबली रहा है, लेकिन इसमें एक शांत लड़की जो धीरे बात करती है। हाँ, कोशिश तो यही थी, लेकिन एपिसोड में मैं फिर भी चीख के बात कर रही हूँ। बच्चा है ना। हाँ। ओके, एक छोटा सा सेगमेंट है उनका हाँ। जो आपके साथ खेलना चाहेंगे। जी। फन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द weirdest थिंग यू बिलीव्ड एज अ किड? The weirdest thing I believed as a kid was कि मैं जैसे बड़ी होंगी मैं WWE की रेसलर बनूंगी। ओके। यस। तो आप ये खेलते थे घर पे ऐसे किसी को उठा के बहुत पटकना? बहुत हम एक ऐसे, मैं 6th फ्लोर पे रहती थी मेरे पुराने घर में दहीसर में। मेरे सभी फ्रेंड्स बिल्डिंग में रहते थे, 2 सामने एक बाजू में, और मेरे भाई बहन। और जैसे शाम होती थी हम लोग किसी एक के घर पे जाके हम लोग सब रेसलिंग कर रहे होते थे। Okay. और हमारे वो टैग मैचेस, इट्स वेरी फनी, इट्स वेरी वियर्ड, बट हाँ हम ऐसे थे। और यही सब मस्ती करते रहते थे हम। Okay. If you could relive any moment in your life, what it would be? Relive every moment. Any moment. With my nana nani, like जब तक मेरे I lost my nana nani, but I wish I could relive the moments and the childhood memories I have with them. Okay. Do you have any weird habits which people don't know yet? I don't know how safe this is to say this. मैं रात को बातें करती हूँ। रात को नींद में? दिस इज, आप मेरे थेरेपिस्ट नहीं हो ना, पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ ये सब, बट हाँ मैं नींद में कभी कभी बातें करती हूँ। और मेरी मम्मी मुझे बताती है कि मैं जब भी कोई नया किरदार करती हूँ, सपोज मैंने पिछला शो जो किया था उसमें मैं मारवाड़ी बोलती थी, या मैं एक तेलुगु फिल्म कर रही थी या मराठी, तो मैं जो नया किरदार कर रही होती थी मैं उसके भाषा में रात को बड़बड़ाती थी। Okay. सो या दैट्स वेरी वियर्ड थिंग। So अभी आप कौन से आई कांट स्टॉप इट। सो रात को मैं थंगबली वो भी पढ़ सकती हूँ। Okay. कोई डरा है कभी? प्लीज डोंट आस्क। मेरी बहन बहुत डरती है, शी डजंट लाइक स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी। Okay. What is your go-to meal? गो टू मील, मेरी मम्मी के हाथ का बना आलू बैगन की सब्जी विद राइस, दैट्स माय फेवरेट। यार खिचड़ी, बट आलू बैगन पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। Go-to dance move? गो टू डांस मूव इज, यार ठुमका नहीं बोलूंगी मैं,
आजकल कथक कथक नहीं तो बाराती डांस. बट कोई वो एक मूव जो आप दिखाना चाहो करके कि आप जब बहुत खुश होते हो तो वो वो मूव कर जाते हो, ऑटोमेटिकली आ जाता है. बॉक्सिंग, मेरे बॉडी से बॉक्सिंग निकलती है. जंप करती हूँ मैं खुशी के मारे. वैसे मैच वैच देखने के बाद भी. बहुत. ओके, बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम इंडस्ट्री. ओके, सुम्बुल एंड रिया. ये Both सुम्बुल of ने them. भी बोला है मतलब हमारे इंटरव्यू में हम्म. कि आप लोग रात को सब लोग मिलते हैं. हाँ, dinner जब पे भी party मौका करते मिलता है ना, आई एम सो हैप्पी. रिया एंड सुम्बुल हैव आल्सो बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई चेरिश देम, रियली रियली डू. मेरे लाइफ के कैसे मोमेंट में उन लोग मुझे मिले एंड आई रियली चेरिश. मैं और सुम्बुल तो ट्रिप पे भी गए हैं साथ में एंड इट वाज जहाँ पे मेमोरेबल. कुत्ते ने काटा था. बंदर ने काटा था. बंदर ने काटा था, सॉरी. और कुछ ही महीने बाद मैं उस पे हंस रही थी कि तुझे वैक्सीन लग रहे हैं. हाँ हाँ. कुछ महीने बाद मुझे कुत्ते ने काट लिया. यस. सो राइट, बहुत अच्छा लगा उनका आपसे बात करके. Thank एट you. लास्ट कुछ कहना चाहेंगे मोंटेश्वर? नहीं, मैं अपने फैंस से सभी यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और इस बार भी सपोर्ट कीजिएगा. डेफिनेटली डू वॉच माई शो, मैं हूँ साथ तेरे, एंड ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ इट. कम. थैंक यू सो मच.